काफी सारे लोग ट्वीट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर रीच आउट कर रहे हैं। आईपीओ की बौछार है सर, 3 एक्टिव आईपीओ हैं, आज ये चौथा खुल रहा है और 2 कल भी खुलेंगे। इतने सारे आईपीओ हैं, कहां पर डेफिनेटली पैसा लगाना है, क्योंकि लिमिटेड कैश ही होता है सबके पास, तो कहां पर पैसा बचा के रखें कि डेफिनेटली इस आईपीओ पर तो पैसा लगाना ही लगाना है। तो दीप, अभी खुला हुआ है आपके लिए लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स, ठीक है, इसमें डेफिनेटली लगाना ही है, बहुत क्लियर है। अनुपम रसायन में छोटे लिस्टिंग गेन के लिए आप और लॉन्ग टर्म के लिए रिस्क लेने के लिहाज से लगाना चाहें तो लगा लीजिए, वो भी ठीक है। लक्ष्मी तो पक्का लगाना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अनुपम रसायन मतलब एवरेज आईपीओ आप मानकर चल सकते हैं। क्राफ्ट्समैन में मुझे मजा नहीं आ रहा, तो क्राफ्ट्समैन और कल्याण लगभग एक जैसा है कि जो हाई रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए सिर्फ लिस्टिंग पर लगाने के लिहाज से रिस्की हो सकता है। मैं फिर एक बार कह दूं, बाजार यहां से अगर मजबूत हो गया या ऐसा भी रह गया तो हो सकता है 10, 15, 20% लिस्टिंग गेन बन जाए। मेरे लिए लिस्टिंग गेन का मतलब 25% प्लस है। अगर 25% तक का लिस्टिंग गेन मिलता है तो वो मैं उसको बहुत अच्छा नहीं मानता। कम से कम 25% तो चाहिए ही, नहीं तो आप रिस्क लेते हैं, कल को मार्केट खराब हो, कुछ भी हो, तो वो अगर आपको 20%, 15% ऊपर हो गया और फिर आपको ये लगा अरे हम तो लगा लेते तो ठीक था, तो वो आपका कॉल है। मेरे लिए 25% मिनिमम लिस्टिंग गेन चाहिए तो ही मुझे अच्छा लगता, तो उस लिहाज से क्राफ्टमैन और कल्याण दोनों फिट नहीं होते हैं। अब आ रहा है नजारा। नजारा पक्के तौर पर लगाने का रहेगा, क्योंकि अब तक जो मैं पढ़ाई कर चुका हूं नजारा के बारे में और कल हम इस पर पूरी विस्तार से राय देंगे। तो नजारा के लिए आपको पैसा बचाकर रखना चाहिए। और दूसरा है सूर्योदय, वो भी कमोबेश इसी तरह का आईपीओ है जो क्राफ्ट्समैन, कल्याण जैसा कि जहां बहुत तगड़ा एक्शन हो, मुझे संभावना कम दिखती। तो अगर आप मुझे चॉइस के तौर पर पूछेंगे कहां लगाना चाहिए, नजारा, लक्ष्मी, ये 2 पक्का लगाना चाहिए। और अनुपम में आप थोड़ा बहुत सोच सकते हैं लगाने के बारे में, बाकी 3 में मजा नहीं है। क्लियर बात है सर, तो 2 डेफिनेट है, 1 में भी है और बाकी 3 अगर आप चाहें तो अवॉइड भी कर सकते हैं। और आज सर आप स्पेशल शो भी करने वाले हैं आईपीओज को लेकर 1 बजे, जहां पर इन सभी आईपीओज पर चर्चा भी करेंगे। बिल्कुल, तो आज आईपीओ को लेकर पूरा, ताकि आपको एक साथ सारी राय मिल जाए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो विस्तार में अगर आप देखना चाहते हैं तो आईपीओ की बाहर दोपहर 12:56 पर यह विशेष शो, तो सारे आईपीओ पर आपको 100% पूरा व्यू मिल जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जी दीप। सर एक छोटा सा सवाल है, आखिरी सवाल आईपीओज को लेकर, ये जो बाजार का मूड माहौल बदला है पिछले कुछ दिनों में, इसका क्या सब्सक्रिप्शन पर असर आ सकता है या फिर लिस्टिंग पर प्रॉब्लम आ सकती है? एमटीआर की तो दमदार लिस्टिंग हुई, बट बाकी आईपीओज पर असर आ सकता है? आ सकता है दीप, और स्पेशली इसमें यह बहुत अच्छा सवाल है, और किस में आ सकता है किस में नहीं आ सकता वो भी समझना जरूरी है। और ये सिर्फ इन आईपीओ के लिए नहीं कह रहा हूं, ये हर एक आईपीओ के लिए लागू होता है। ये बात जो आईपीओ में पैसा लगाने वाले इन्वेस्टर उसको बहुत ध्यान से सुने कि जब जिस दिन आईपीओ बंद हो रहा है और जिस दिन लिस्ट हो रहा है उसके बीच में अगर बाजार बहुत ऊपर नीचे हो जाए, ऊपर हो जाए तब तो खैर कोई समस्या नहीं, छोड़ ही दीजिए। चलो समझिए बाजार नीचे हो जाए तो कौन से आईपीओ इफेक्टेड हो सकते हैं, कौन से नहीं होंगे, ये आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। जब अगर बाजार भाग गए तब तो ठीक है, संभावना पूरी के ऊपर हो। लेकिन अगर कोई भी कंपनी ऐसी स्पेस में से है जहां पर 50 लिस्टेड कंपनियां हैं, ठीक है, तो फिर वहां पर असर आएगा ही आएगा। मसलन कल्याण ज्वेलर्स, फर्ज करें कि निफ्टी 500-700 पॉइंट गिर गया। अब कल्याण ज्वेलर्स जैसी ज्वेलरी वाली कंपनियां बहुत सारी लिस्टेड है, और अब तक एक टाइटन को छोड़ दें तो कोई ज्वेलरी वाली कंपनी ने कोई बड़ी वेल्थ तो बनाई नहीं है कि जिसमें ज्वेलरी वाली, इंक्लूडिंग टीबीजेड की, जिसमें लोगों के बड़े पैसे बन गए 10, 15, 20 साल लगाकर। अभी तक का किसी ज्वेलरी कंपनी का कोई ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है नहीं जहां मोटा पैसा बनाओ, एक्सेप्ट एक आपका टाइटन छोड़ दीजिए। तो फिर ऐसे में अगर बाजार खराब हो गया तो क्या कल्याण ज्वेलर्स अलग हो सकता है? इसका जवाब होगा ना, तो वहां पर नहीं। लेकिन क्या नजारा अलग हो सकता है? जी हां, क्योंकि वो अपने आप में अलग तरह का बिजनेस है। तो जो यूनिक बिजनेस मॉडल है वहां पर आपको मार्केट के 5-7 दिन के फॉल से डरने घबराने की। केमिकल वाली कंपनियां हुई तो केमिकल का वाली कंपनियां क्या अपने आप में अकेली हैं? जी नहीं, 50 हैं, तो फिर वहां पर इंपैक्ट आ सकता है। कोई रियल एस्टेट वाली कंपनी का अगर आईपीओ आए तो 50 कंपनियां, वहां पर इंपैक्ट आ सकता है। लेकिन कोई एमटीआर भले ही 200 गुना ना भी बढ़ता, लेकिन अपने तरह का एक अलग तरह का बिजनेस मॉडल है, अलग तरह के क्लाइंटल है, तो वहां पर बाजार खराब भी हो जाए तब भी लिस्टिंग दमदार होगी। तो आप जब इश्यू बंद होने से लेकर लिस्टिंग तक का एक व्यू लेते हैं तो ये देखिए कि ये बिजनेस मॉडल क्या है, क्या यूनिक बिजनेस मॉडल है? इसका जवाब है हाँ।
तो फिर आप डरिए घबराइए मत कि बाजार 500,000 पॉइंट गिर जाए, 10% नीचे आ जाए तो भी कोई चिंता मत कीजिए, तब भी आपका आईपीओ दमदार लिस्ट होगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि एक तो पहले ही वैल्यूएशन बहुत ज्यादा नहीं है, सस्ते है, और अपनी तरह की 50 कंपनियों में से एक ये और आ रही है, अब सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, क्या उज्जीवन नहीं है, क्या इक्विटास नहीं है, और भी है ना, तो फिर ऐसे में ये अलग से क्या कर रहा है, या अलग से कि आप बहुत ही सस्ता हो, तो ये अगर ये दोनों कंडीशन आप पूरी नहीं करते हैं तो फिर आपके लिए आईपीओ से लेकर लिस्टिंग तक पर वो रिस्क रहती है। और मैं जब ये कहता हूं अवॉइड या हाई रिस्क वाला, तो उसके पीछे मकसद भी यही होता है कि ये वो कंपनियां हैं जहां पर आपके पास ऑप्शन ढेर सारे हैं और जिनका अगर बाजार खराब होता है तो असर पड़ सकता है। ये असर आपको नजारा में नहीं दिखेगा, ये आप मानकर चलिए, क्योंकि वो अपनी तरह का अलग आईपीओ है। ये एमटीआर जैसी कंपनियों में नहीं दिखेगा, वो अपनी तरह का अलग आईपीओ है। तो जो यूनिक आईपीओ है वहां दिक्कत नहीं है, लेकिन जो यूनिक नहीं है वहां दिक्कत है। तो ये समस्या आपके साथ हमेशा रहेगी। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे और अब फोकस करते हैं खबरों वाले शेयर पर।